हेलो एवरीवन। अभी 12th क्लास के नेक्स्ट मंथ से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसको देखते हुए मैं कुछ वीडियोस अपलोड करूँगा। अभी एक सीरीज चलेगी, उसमें ये है कि हम उस चैप्टर के कुछ शॉर्ट नोट्स होते हैं, उस हिसाब से हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। हम जनरली चैप्टर के हिसाब से देखते हैं कि उसके कुछ नोट्स जो एग्ज़ाम टाइम में इम्पोर्टेंट रहते हैं उसको देखें, तो उससे हिसाब से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। इम्पोर्टेंट नोट्स या फॉर्मूलाज, अगर मैथ्स की बात करें तो हम जनरली फॉर्मूलाज की बात करते हैं, तो हम उसको देख के कुछ पेपर अच्छे से कर सकें। तो आज मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ, हम क्लास 12th की अभी स्टार्ट करें। इनिशियली तो हम क्लास 12th स्टार्ट करें, फिर बाद में हम देखते हैं कि 10th के या कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी होगी, वो मैं आपको बताता रहूँगा। तो आज की जो फर्स्ट क्लास है क्लास 12th के लिए, जो RBC CBSE दोनों बोर्ड वाले देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आज जो चैप्टर ले रहा हूँ वो है प्रोबेबिलिटी। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी में आपके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं वो अपन क्लियर करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, ये आपके चैप्टर 13 है वैसे इस चैप्टर आपके बुक का। ठीक है, देखो फर्स्ट जो है फॉर्मूला वो ये है। फर्स्ट फॉर्मूला आपके है P ऑफ A यूनियन B का, जिसको अपन लिखते हैं P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये सारी वैल्यूज़ गिवन होती है, आपको P ऑफ A यूनियन B निकालना होता है, बस तो ये फॉर्मूला लगाना होता है। और सेकेंड फॉर्मूला होता है P ऑफ A बाई B का। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, जिसको अपन लिखते हैं P ऑफ A इंटरसेक्शन B, और उसी के अपॉन में P ऑफ B करते हैं। अगर यहाँ पे अपॉन में B है तो यहाँ भी B आएगा। सिमिलर वे अगर आपको ऐसा कुछ देते P ऑफ B बाई A, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B, या B इंटरसेक्शन है, A की बात होती है, और P ऑफ A। अगर इसके अपॉन में A है तो यहाँ भी A होगा, यहाँ भी है तो यहाँ भी B होगा। थर्ड फार्मूला जो है वो है P ऑफ, अगर आपको बोले यहाँ पे A और लिखा आ जाए एक वर्ड में ऐसे यहाँ पे और, तो A और B का मतलब होता है A यूनियन B। ठीक है, A और B का मतलब है A यूनियन B। बट ये का ये अगर आपको यहाँ पे लिखा आ जाए P ऑफ A, जिसके बाद में एंड B, A एंड B का मतलब होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B। एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पे लिखा आ जाए फिफ्थ वन, अगर ऐसा कुछ लिखा आ जाए P ऑफ A बट नॉट B, A बट नॉट B, तो इसका फॉर्मूला होगा P ऑफ A तो होना चाहिए बट B नहीं होना चाहिए, तो आप लिखोगे इंटरसेक्शन B नॉट, जिसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखो, A होना चाहिए B नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि A में से B की सारी वैल्यू निकाल दो। B की सारी वैल्यू मतलब इंटरसेक्शन को निकाल दो। फिर इसके बाद आता है सिक्स्थ, बट ये कहीं अगर ऐसा लिखा जाए P ऑफ A बट नॉट B, बट ऐसा कोई लिखा जाए P ऑफ B बट नॉट A, B तो होना चाहिए बट A नहीं होना चाहिए, तो इसका फॉर्मूला होगा P ऑफ B बट नॉट A। इसका मतलब ये है कि B तो होना चाहिए बट A नहीं होना चाहिए, यानी P ऑफ B में से P ऑफ A इंटरसेक्शन B हम माइनस कर लेंगे। नेक्स्ट आता है सेवन, जो कि है ऐसा कुछ लिखा आ जाए P ऑफ नाइदर A नॉर B, ऐसा कुछ लिखा आ जाए नाइदर A नॉर B, जिसका मतलब होता है P ऑफ A यूनियन B का होल पार, जिसको हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B करके। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं जो कि है आपके 8th। अगर आपको ऐसा कुछ लिखा आ जाए कि P ऑफ A बार यूनियन B बार, ऐसा कुछ लिखा आ जाए, इसका मतलब ये होता है कि आप इसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं, यानी A भी नहीं होना चाहिए B भी नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ आ जाए। इसका मतलब ये है कि A इंटरसेक्शन बना, यूनियन का इंटरसेक्शन बना, तो ऊपर बार लगा दो। दैट मीन्स है 1 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन भी। मतलब सिंपल सी बात है, अगर दोनों का अलग अलग आपके बाहर आ जाए, नॉट आ जाए, मतलब
नॉट ए और नॉट बी, इसको अपन बोलते हैं नॉट ए और नॉट बी, नॉट ए नॉट बी का यूनियन करेंगे तो आंसर आएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का बार इक्वल्स टू 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट आता है, अगर नेक्स्ट ऐसा आप लिखेंगे पी ऑफ ए बार और यूनियन की जगह इंटरसेक्शन लिखा आ जाए तो क्या होना चाहिए, तो इसमें ये होगा पी ऑफ ए यूनियन बी का होल बार। मतलब कि अगर अलग अलग है तो बस आप क्या करेंगे, इंटरसेक्शन को यूनियन बना देंगे, अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन बना देंगे। 1 माइनस पी ऑफ इसका हो जाएगा यूनियन बी का माइनस। ठीक है, ये तो अगर आपके फॉर्मूले देखेंगे यहाँ होते हैं आपके फर्स्ट एक्सरसाइज के जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो यहाँ पे सारे के सारे हो गए। अब आते हैं कुछ अदर फार्मूलाज पे, जिसको अपन नेक्स्ट फार्मूलाज देखते हैं, वो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स के, तो अगर कोई भी दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो उसकी क्या खासियत होती है, तो उसकी खासियत होती है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो होगा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के इक्वल होगा। ठीक है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के इक्वल, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो ये पहली कंडीशन है। ठीक है, बट ये कहीं अगर आपको सेकंड कंडीशन बोले इंडिपेंडेंट इवेंट्स के, आपको बोले कि अगर ऐसा कुछ हो जाए कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू अगर आपको 0 मिल जाए तो इसका मतलब ये है कि ये जो इवेंट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में लिखा आ जाए कि दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स तो दैट मीन्स आप क्या लिखोगे, आप बोलोगे कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है उधर 0 है। ठीक है, फिर हम आते हैं इसमें इंटरसेक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया, इसके बाद में ये दो आपके इम्पोर्टेंट है कहाँ, फर्स्ट सेकंड में। अब हम आते हैं आगे इसमें जो है वो है आपके थर्ड टॉपिक जो कि बेस थ्योरम के क्वेश्चन। ठीक है, बेस थ्योरम के बेस कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो बेस थ्योरम में क्या है, बेस थ्योरम में आपको फॉर्मूला जो होगा वो आपको ऐसा याद रखना है, पी ऑफ ई आई अपॉन ए, इसका फॉर्मूला होगा पी ऑफ ई आई इंटू पी ऑफ ए बाई ई आई। अभी मैं बताऊँगा ए आई और वगैरह क्या है। फिर इसके बाद सिग्मा पी ऑफ ई जे, सिग्मा पी ऑफ ई जे इंटू पी ऑफ ए बाई ई जे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे जे की वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगी। अब यहाँ पे ई ए जे वगैरह क्या है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो ए जो होता है वो ये होता है, ए का मतलब है यहाँ पे गिवन इवेंट। क्वेश्चन में लिखा होगा कि ये इवेंट गिवन है, मतलब वी फाउंड दैट, वी गिवन दैट, ऐसा कुछ लिखा होगा। ई का मतलब क्या है, ई का मतलब है यहाँ पे जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो आप ऐसे हिंदी में लिख दो जैसे जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो हो गया आपके ई इवेंट। अब बात आती है नेक्स्ट जो है आपके वो है आप नेक्स्ट यहाँ पे आता है अपना इवेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है वो है आपके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपको याद रखना है, पहली बात, तो जब आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं तो इसमें एक चीज़ याद रखोगे, सिग्मा पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ऑलवेज 1 होता है। अगर कोई भी आप टेबल बनाते हैं उस टेबल के अंदर उन प्रोबेबिलिटी का ऑलवेज सम अगर 1 आ रहा है दैट मीन्स वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट की ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो बन गई है आपके। इसमें एक और चीज़ होती है जिसमें x होता है, ये जो x लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो x है, ये x एक्चुअली क्या होता है, ये x होता है एक रैंडम वेरिएबल। ठीक है, ये होता है एक रैंडम वेरिएबल। अब रैंडम वेरिएबल क्या है, तो जिसमें भी जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछते हैं, तो एक x जो होता है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 और कहाँ तक जा सकता है, n तक जा सकता है। इसकी वैल्यू n तक जाए। n यहाँ पे क्या है,
n यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट को, तो जितनी बार वो एक्सपेरिमेंट होता है उतने तक वो जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि एक डाइस को 3 बार थ्रो किया गया। ठीक है, एक डाइस को अपन 3 बार थ्रो करते हैं, डाइस को 3 बार थ्रो करते हैं, और 3 बार थ्रो करने के बाद आपको बोला कि मेरे को 2 ऑड नंबर चाहिए, एटलीस्ट 2 ऑड नंबर चाहिए। ठीक है, तो जो ये चाहिए मेरे को, इसको अपन बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। और किसका रैंडम वेरिएबल? ऑड नंबर का। तो x यहाँ पे हो जाएगा ऑड नंबर आने का, और कितनी बार चाहिए? 2 बार। तो आप बोलोगे जो x की वैल्यू है वो x की वैल्यू है 0 1 2, यहाँ तक जाएगी। ठीक है, ओके। तो ये फॉर्मूला है यहाँ पे। इसके बाद में अपन जो आगे बढ़े हैं, इसमें आगे हम पढ़ेंगे वो ये है कि एक मीन का फॉर्मूला बस याद रख लेना कि मीन क्या होता है। तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा x इंटू पी एक्स। ठीक है, हम x की वैल्यूज़ निकालते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, उनका प्रोडक्ट करें और प्रोडक्ट करके सम कर दे तो आपको मीन फाइंड हो जाएगा। फिर इसमें एक और फॉर्मूला है जो कि है वेरिएंस का। एक वेरिएंस का फॉर्मूला है। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस मीन का स्क्वायर। आप ऐसे बोल दें, मीन जो आपने निकाला था उसका स्क्वायर कर दें। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इसमें एक और आता है, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? तो आपने जो भी वेरिएंस निकाला है उस वेरिएंस का अगर आप रूट कर देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। तो ये है इसमें आपके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में देखने की चीज़। नाउ नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट हम देखेंगे वो है, और उस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वो है बर्नौली ट्रायल्स। बर्नौली ट्रायल्स, ठीक है, बर्नौली ट्रायल्स। अब वो क्या होता है? तो इसमें आपको क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंट, इसमें जनरली बर्नौली ट्रायल्स के क्वेश्चन उसमें होता है जिसमें एक्सपेरिमेंट जो होता है बहुत बार होता है। ठीक है, उसमें कई बार एक्सपेरिमेंट होता है वो। तो अब इसमें देखेंगे कि इसका फॉर्मूला होता है, मान लो इसमें इसका आपको प्रोबेबिलिटी पूछते हैं x इक्वल्स टू एक्स, ऐसे कुछ प्रोबेबिलिटी पूछते हैं n c x p की पावर x और q की पावर n माइनस एक्स। ठीक है, n माइनस एक्स। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ n c x वगैरह क्या होता है तो मैं वो सारा कुछ बता देता हूँ। ठीक है, तो वो भी मैं तुम्हें पहले कुछ बता देता हूँ। n जो है वो होता है नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, n जो होता है वो होता है नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट को शो करता है, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो p क्या शो करता है? p शो करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस। अब यहाँ पे सक्सेस क्या है? सक्सेस का मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछते हैं आपको। मान लो आपको पूछ ले कि रेड कलर के कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ ले, ऑड नंबर आने की, इवन नंबर आने की, ये सारा कुछ। तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी है सिंगल टाइम में क्या होगी वो निकालना होता है। जैसे मान लो एक डाइस को थ्रो करते हैं अपन, ठीक है, 5 बार, और आपको बोले कि उसमें 4 बार ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हम देखेंगे एक बार में ऑड नंबर कितना आता है। एक बार में ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी थी हाफ, उसी हिसाब से p की वैल्यू हो जाएगी हाफ। नेक्स्ट देखते हैं q। तो q क्या है? तो q जो होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी सेम ऑफ फेलियर, मतलब जो सक्सेस था उसका अपन उल्टा फेलियर निकालेंगे। तो ऑब्वियसली कैसे निकलेगा? ये होता है 1 माइनस पी। ठीक है, 1 में से p को माइनस कर दो, बस ये निकल जाएगा। बाकी नेक्स्ट जो होता है इसमें दे रखा है x। तो x क्या होता है? x होता है नंबर ऑफ सक्सेस। आपको कितनी बार सक्सेस चाहिए? जैसे मान लो मैंने अभी बोला ऑड नंबर, 5 में से 4 ऑड नंबर चाहिए मुझे, तो आप लिखोगे x इक्वल्स टू 4 और डायरेक्ट फार्मूले में सारे वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे एक और फार्मूला होता है जिसको आप अगर देखेंगे, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये वाला, तो इसको अपन फार्मूले में कैसे लिखेंगे? तो आप बोलोगे NCR। इसका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले की मदद से आप सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं।